Hi everybody, myself is Umar Alyani from umaраlyani.com. Welcome to Rise and Thrive Complete Fiverr SEO course. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइवर गिग के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट का फॉर्म होता है, जब भी बायर आपको ऑर्डर प्लेस करने लगता है उसको वो फॉर्म या फिर क्वेश्चंस फिलअप करना होता है। और जब आप अपनी गिग के अंदर रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं तो जब तक क्लाइंट वो रिक्वायरमेंट फिल ना करे तब तक आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होता। एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि आपको ज़रूरी होती हैं ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपको चाहिए कि जो क्लाइंट आया है जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है तो वो अपनी कलर स्कीम या फिर अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे ताकि आप उसके हिसाब से या उसके कंपनी के नेम के हिसाब से आप उसको एक लोगो डिज़ाइन करके दें। तो रिक्वायरमेंट इस तरह से बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को फिलअप ही नहीं करते या फिर करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि बहुत रैंडमली बड़ी अजीब सी नज़र आ रही होती है, उसमें टारगेटिंग कीवर्ड्स मिस हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट्स फॉर्म के अंदर अपने टारगेट कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक तो आपके बायर को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी और उसके अलावा आपकी गिग बूस्टिंग के अंदर भी वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मजीद प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने ये करना है, जैसे कि हम प्रीवियस FAQs वगैरह ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, तो आज जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास रिक्वायरमेंट है। इससे पहले हम क्या कर चुके थे, डिस्क्रिप्शंस हमने सबसे पहले ओवरव्यूज, टाइटल वगैरह सबको ऑप्टिमाइज किया। तो देन हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है रिक्वायरमेंट्स का, तो हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे हमने एक ऐसा रिक्वायर्ड क्वेश्चन आस्क करना है बायर से, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, बायर से कोई ना कोई चीज मांग रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर हमारा जो मांगने का तरीका होगा या जिस तरीके से हम उसको जो है ना यहाँ पे काउंटर करेंगे, तो वो ये होगा कि हम उस क्वेश्चंस के अंदर अपना कीवर्ड टारगेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ नंबर 1, नंबर 2 एंड 3 ये फाइवर की तरफ से वो दिए आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली वो पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे योर क्वेश्चन, वो कहते हैं कम से कम आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने कीवर्ड शीट के अंदर। देखिए आपके कौन से कीवर्ड्स बचे हुए हैं जो इस क्वेश्चंस के अंदर जो है ना टारगेट किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेस्ट यूट्यूब एसईओ ये कीवर्ड बचा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, रिक्वायरमेंट के अंदर लिखता हूँ। अब यूट्यूब एसईओ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैनेजर की एक्सेस चाहिए या फिर एडिटर की एक्सेस चाहिए। तो मैं इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये कीवर्ड भी टारगेट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, प्लीज एड मी एज अ मैनेजर ऑन योर चैनल सो दैट आई कैन डू बेस्ट यूट्यूब एसईओ। अब यहाँ पे मैंने योर चैनल लिखा है। यूट्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूट्यूब ऑलरेडी आगे आ चुका है बेस्ट यूट्यूब एसईओ। तो यहाँ पे यूट्यूब आ चुका है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। अब ये देखिए, प्लीज ऐड मी एज अ मैनेजर ऑन योर चैनल सो दैट आई कैन डू बेस्ट यूट्यूब एसईओ। तो ये एक को बेसिकली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है, बट इसके अंदर मैंने बेस्ट यूट्यूब एसईओ मेरा एक कीवर्ड जो रिमेनिंग था उसको मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया। इसी तरीके से आप जो है ना ये चीज कर सकते हैं। जो भी आपके रिमेनिंग कीवर्ड्स हो आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट करें। मिनिमम यहाँ पे आप एक ऐड कर सकते हैं, वैसे मैक्सिमम आप 10 तक भी जा सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें कि एक क्वेश्चन क्रिएट करें, ये क्योंकि रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है बहुत शॉर्ट होता है, बायर जस्ट इसको देखता है और आगे ऑर्डर प्लेस करता है। सो अगर यहाँ पे आप मल्टीपल क्वेश्चन या बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो बायर कंफ्यूज हो जाएगा और देन वो फिर ऑर्डर प्लेस करने से पहले शायद में भी हो सकता है आपकी गिग को लीव करके चला जाए। तो इस तरीके से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।